दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसी रानियां हुई जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज हम जिस रानी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक वैम्पायर यानी कि एक पिशाच थी, जो कि कुंवारी लड़कियों के खून को पीती थी और उनके खून से नहाती थी। और तो और ये तांत्रिक विद्या भी जानती थी। वो लड़कियों को मारकर उनके अंगों को दांत से नोचा करती थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलिजाबेथ बॉथम की, जो हंगरी के राज परिवार से ताल्लुक रखती थी। ये ट्रांसल्वेनिया के प्रिंस स्टाफेन बॉथम की भतीजी थी, जो बाद में पोलैंड के राजा बने थे। दोस्तों, एलिजाबेथ बॉथम बचपन में अपनी नर्स के साथ पली बड़ी और उसी के साथ वो काले जादू को सीखा करती थी। और इसी काले जादू की रस्मों में उसे कुंवारी लड़कियों के खून की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए वो आस पड़ोस के गाँव की गरीब लड़कियों को काम के बहाने बुलाया करती थी। और फिर उसे महल के तहखाने में ले जाकर बांध दिया जाता था और रस्म के समय लड़कियों को उल्टा लटका कर उनके हाथों और गर्दन की नसों को अपने दांतों से काट कर लड़कियों के खून को निकालती थी, खून को पीती और बाकी खून को टब में भरकर घंटों नहाया करती थी। इन सब कामों को वो अकेले नहीं करती थी, बल्कि 3 नौकर उसकी इसमें मदद करते थे। दोस्तों, एलिजाबेथ बॉथम का ये मानना था कि अगर वो खून को पिएगी और खून से नहाएगी तो वो हमेशा जवान रहेगी। दोस्तों, एलिजाबेथ वास्तव में बहुत खूबसूरत थी और इसके शरीर के अंग मानो तराशे गए हों। और ये तीनों नौकर उसके इन सब कामों के साथ साथ उसकी हवस को भी शांत करते थे। और कहा तो ये भी जाता है कि वो तीनों नौकरों से एक साथ संबंध बनाती थी और वो तीनों नौकर मिलकर उसकी प्यास बुझाया करते थे। दोस्तों, इसके परिवार में ये अकेली ऐसी नहीं थी, इसकी माँ भी इससे पहले काला जादू किया करती थी। पर एक बार कुछ लोगों को इसके ऊपर शक हुआ कि जो लड़कियां महल में काम करने के लिए आती हैं वो आखिर जाती कहाँ है, वो कहाँ गायब हो जाती हैं। और जब ये बात राजा के सामने रखी गई तब उसकी जांच शुरू हुई। जिस महल के तहखाने में वो इन सब कामों को अंजाम देती थी वहाँ लड़कियों की लाशें और खून से भरे हुए टब मिले। दोस्तों, इतने समय में वो 700 से ज्यादा लड़कियों को मौत की नींद सुला चुकी थी और उनके खून से नहा चुकी थी। दोस्तों, इसके तीनों नौकरों को फांसी की सजा दी गई, पर एलिजाबेथ बॉथम शाही परिवार से थी, इसलिए इसे महल के एक कमरे में बंद कर दिया गया। दोस्तों, इसको इतिहास की सबसे बड़ी सीरियल किलर कहा जाता है और 4 साल कमरे में बंद रहने के बाद 21 अगस्त 1614 को इसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये काले जादू की मदद से पिशाच बनना चाहती थी, जिससे वो कभी बूढ़ी ना हो और हमेशा जवान रहे। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।